भले ही आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मगर आज भी कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जो इंसानों को पीछा ही नहीं छोड़ रही है। ऐसा ही एक सामाजिक बुराई है सामाजिक बहिष्करण, जिसका दशा जो आज है वे समाज से बाहर निकाल दिया गया है। कुल लगभग जो है 90 से 85 परिवार को बाहर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, और जिसकी वजह से इनको बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कुछ क्या कुछ समस्या हो रही है इन लोगों को। बताएंगे नाम क्या है आप लोगों का और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम लक्ष्मी कंवर है। मैं ग्राम आमाधारा की निवासी हूँ और जिला शक्ति के अंतर्गत यह गांव आता है। समस्या क्या कुछ हो रही है आप लोगों को? सुना है कुछ सामाजिक बहिष्कार कर दिए हैं आप लोगों का। जी, हमारे यहाँ सामाजिक बहिष्कार हम लोग को हमारे कंवर समाज को पूरा कर दिया गया है। हमारे कंवर समाज है जिसमें मतलब जो पदाधिकारी बने हैं वे लोग चाहते हैं कि हम लोग को शामिल करने के लिए हम लोग को जुर्माना के तौर पर 23 लाख रुपए 10 दिन के अंदर में मांगे हैं। ऐसा क्या कारण था जो आप लोगों को समाज के पदाधिकारियों ने मतलब समाज से बहिष्कृत कर दिया? कारण बस यही है कि हमारे यहाँ दुर्गा चौक के सामने में आबादी जमीन है, जहाँ पर जो भुवनेश्वर है जो ग्राम आमाधारा की निवासी है, मतलब वो प्रोफेसर है, तो वहाँ पर अपना मकान खड़ा करना चाह रहा था। तो हमारे गांव वासी ने उसे मना किया कि मतलब 1 हाथ की दूरी पर अपना मकान का निर्माण करे। तो वो प्रोफेसर है, अपना सरकारी अहम भाव दिखा करके किसी मतलब हमारे खिलाफ समाज में विरोध कर दिया कि मेरे गांव वाले मुझे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हमारे समाज के लोग बिना सोचे समझे, बिना हमारे गांव के किसी भी मुखिया से जानकारी लिए हमें समाज से बहिष्कृत कर दिया है। कुल कितने परिवार हैं ऐसे जो समाज से ही बहिष्कृत हैं? हमारे गांव के समाज में टोटल 80-85 घर है जो इस समस्या से गुजर रहे हैं। अभी बहुत ही मतलब दुख की बात है, समझिए। जैसे कि अभी हमारे गांव में 10-12 नहावन का काम हो गया है, आदमी का खत्म हो जाना। तो इसमें गांव के लोग सब गरीब वर्ग हैं, है ना? तो 1-1 रुपए जुटा करके काम, जैसे 10 गात्र का काम होता है, उसको 1-1 रुपए जुटा करके संभव कर रहे हैं। अच्छा, पहले जो है प्रदेश स्तर पर पूरा शादी हो जाता था, अभी जो है नहीं हो रहा है क्या? नहीं, हमारे यहाँ हमारे गांव में पूरा अभी शादी के नाम को प्रतिबंधित ही कर दिया है, क्योंकि हमारे समाज वाले ही हमें बहिष्कृत कर दिया है। तो हमारे यहाँ लड़कियों का पूरा प्रदेश स्तर लेन-देन से बहिष्कृत किए हैं क्या? हमारे कंवर समाज से ही। अच्छा, मतलब कंवर समाज से पूरा प्रदेश स्तर से बहिष्कृत कर दिए हाँ, हैं। अगर शादी करनी है तो अन्य समाज में कीजिए, हमारे में नहीं हो सकता। नहीं ठीक हो है? सकता। या हाँ, करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। हाँ, मतलब जब तक हम लोग को मिलाने के लिए, हमारे कंवर समाज में मिलाने के लिए हमें 23,10,000 रुपए की मांग किए हैं। जब तक हम वो कौन क्या है? रकम नाम क्या है? हमारे समाज के जो है मुखिया हैं भुवन सिंह कंवर और उनके और कुछ पदाधिकारीगण हैं, अच्छा। जैसे कि तो उन्होंने पूरा मतलब प्रोफेसर के पूरे रिश्तेदार हैं हमारे गांव के जो हैं, जो जमीन सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, तो उनके पूरे रिश्तेदार हैं, तो उनका पूरा सपोर्ट करे। हमारे गांव की किसी के भी ना तो मुखिया की बात को सुन रहे हैं, ना तो गांव में जो ग्रामवासी हैं वो पूछ रहे हैं कि हमें किस कारण से बहिष्कृत किया, तो उसका भी किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सीधा बोल रहे हैं कि 23,10,000 आप हमारे समाज में दो जुर्माना के तौर पर, और उसका मकान सरकारी जमीन पर खड़ा करो, ये भुवनेश्वर की मांग है। तो हम गरीब वर्ग के लोग हैं, खाने के लिए दिन रात मजदूर कर रहे हैं, तो कहाँ से हम लोग 23 लाख की भरपाई शिकायत कर किया है पाएंगे? क्या इसने आप लोग किसी से? हम लोग शिकायत अभी तो कर चुके हैं, कहाँ किए हैं? थाना में किए हैं कहाँ और बारद्वार? हाँ, थाना बारद्वार आता है हाँ। और कलेक्टर ऑफिस में भी किए हैं। कुछ आश्वासन मिला है क्या आप लोगों को? आश्वासन के रूप में अभी 2-3 दिन ऐसा कुछ बोले हैं। अभी तो कुछ हमारे गांव में किसी भी प्रकार का उन लोग को बस बोले थे कि कलेक्टर द्वारा भी बोला गया था कि हम आपके समाज के लोगों को बुला करके मतलब समाधान ऐसा कुछ कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। कितने लोगों ने शिकायत की थी? कितने मतलब लगभग 4 दिन, मतलब 2 महीने पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का सुनवाई नहीं हो रहा था। थाना भी गए थे, थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। मैं बताना चाहूँगा, तमाम जो भीड़ दिखाई दे रहा है हमारे पीछे और इधर भी, ये सभी जो हैं समाज से भी बहिष्कृत हैं, पीड़ित हैं। अभी हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह से और कुछ क्या कुछ समस्या हो रही है। नाम बताएंगे अपनी? मैं संतोष कुमार कंवर ग्राम आमाधारा सकरेरी बारद्वार से हूँ। आज हमारा समाज के पदाधिकारी मन हमारा समाज में बहिष्कृत कर दे हुए और हमारे गांव में कम से कम
50 से 30 लड़की लड़का है शादी करे बर हमला आदेश दिए थे और कम से कम 10 जवान खत्म हो गए ओकर बर हमला आदेश दिए थे। हम बहुत पीड़ित है सरकार एक लिए आप मला निवेदन शादी है भी नहीं हो पा रहा है। शादी भी नहीं हो पाते लड़का मन सब अभी शादी करके घूम रहा है तो शादी भी नहीं ऐसा होते। भी होता होगा कि मतलब अन्य समाज के जो आप ही के समाज के हैं वो आपको काम नहीं बुलाते हैं कुछ काम खेती वेती के लिए। ऐसे अन्य समाज के लोग जब बुलाते हैं खेती के लिए लेकिन हमारे समाज के लोग नहीं बुलाते हैं। अच्छा, बहिष्कृत कर दिया गया हम लोग को पूरा बहिष्कृत किए गए हैं। और मांग कर रहे हैं हम्म। 23 लाख का 23,10,000 का। अच्छा, वो जमीन कौन सा था जो जिसके वजह से ये सब लफड़ा हुआ ये है? जमीन सामने वाला है सर। अच्छा, ये तो देख सकते हैं आप जिस तरह से ये सामने वाला जो जमीन है इसी के लिए जो है कुछ विवाद हुआ था जिसकी वजह से जो जो यहाँ के जो मेन जो व्यक्ति जो बोला जाए जिसको कुछ कंवर बोले उनका नाम प्रोफेसर हैं वो जो है इस जमीन को लेकर विवाद किए थे। तो पूरे ग्रामीण एक होकर के इसको शिकायत करके टुड़वाए हैं। उसके बाद से जो है उनको जो है दबदबा दिखा करके या अपना रुतबा दिखा करके जो है अपना समाज से इन सभी लगभग 85 परिवारों को बहिष्कृत कर दिया गया है। और जानते हैं कुछ लोगों से। चाची बताएंगे नाम क्या है आपका? मोर नाम सरोज भाई है, मैं 12 वार्ड के पंच हूँ। हमारे गांव में बहुत दुखी की बात है कि हम लोग को 2-3 साल से हमारे समाज वाले छोड़ दिए हैं, बर्सित कर दिए हैं। हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो समाज में है वो पूरा शिक्षित हैं, सब सरकारी शिक्षित हैं, सब गुरुजी हैं। वो हमने पूरा बहिष्कृत कर दिया है। हमारे माँ बाप जो 9 महीना हमको पेट में रखा है उसके हम मर जाएंगे और हम पहुंच नहीं रहे हैं। अगर पहुंचे हैं तो हमारे माँ बाप को जुर्माना ठोक रहा है। मैं आपसे विनती कर जितने भी जानकारी जाएगा उनको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। हमारा ऐसा हुआ है कि आप लोग के साथ की जैसे मतलब आपकी मम्मी किसी की मम्मी हो? हाँ, मेरा चाचा गुजरा, मेरे को जाने नहीं दिया। कौन नहीं दिया? समाज वाले नहीं जाने दिया। अच्छा, अगर जाएंगे तो क्या कुछ जुर्माना ठोकेगा, अच्छा, इसलिए हमको निमंत्रण नहीं दे रहा है। हमारे माँ बाप शादी कर रहा है तब भी नहीं दे रहा है। कुछ भी दुख सुख पड़ रहा है तो नहीं हो रहा है। हमारे गांव में भी कुछ भी दुख आता है तो बाहर से कोई आदमी नहीं आता है। अगर दुख पड़ते तो कत्का का मतलब बाहर ले आदमी आते दुख को गोहराता। हमारे गोहराने वाला कोई नहीं है। हम लोग 3 साल से छूटे हैं, इसका निराकरण नहीं होगा ना तो हम तो पूरा चक्का जाम करेंगे, कलेक्टर में मतलब धरना धरेंगे। बोल रहे थे चाचा कि कुछ चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे करके। हाँ करेंगे। हमारे इतना बाल बच्चा 2-3 साल से शादी नहीं हो रहा, गलती क्या की है उसका फैसला करने आएगा, कलेक्टर मैडम आएगा, पीसी मैडम आएगा, सभी मैडम आएगा। तो रूढ़िवादी परंपरा के चलते देख रहे हैं किस तरह से जो ग्रामीण है उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम ललिता बाई कंवर है, मैं आमादारा की रहने वाली हूँ। यहाँ बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव को लेकर। सरकारी जमीन पर तो खुद घर बनाया है इस गायत्री बाई कंवर ने और हम समस्या क्या कुछ हो रही है वो सब जानते हैं। हाँ, समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ पर बच्चों की बड़ी हो गई है, उनकी शादी नहीं हो रही है और छोटी छोटी काम वो हो रही है। यहाँ तो 3 सालों से यहाँ कोई खुशियाँ भी नहीं मनाई जा रही है। और वहाँ अपने माँ बाप से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। कुछ अगर वहाँ कोई खत्म हो जाता है तो जाने नहीं दे रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं हमारे यहाँ। और कुछ समस्या है? हाँ, समस्या तो वही है। छत्तीसगढ़ सूबे में जो भी सरकार है बीजेपी की उसमें जो सीएम है वो विष्णु देसाई है, वो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। फिर भी उनके जो समाज के जो ग्रामीण हैं, जनता है, उनको समाज से बहिष्कृत किया दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है ये। और कुछ लोगों से बात करेंगे हम। नाम क्या है? मेरा नाम माधवी कंवर है, मैं ग्राम आमादारा से सकरेली से बिलोंग करती हूँ। क्या कुछ समस्या हो रही है? वही ये समाज तरफ से हमें पूरा तरीके से बहिष्कृत कर दिए गए हैं। कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें हमें जाने नहीं दे रहे हैं। शादी छठी हो रहा है, 10 गात्र हो रहा है तो उसमें पूरा तरीके से हमें प्रतिबंध कर दिए गए हैं। गांव में बातचीत नहीं हो रहा है ये भी है? हाँ जी, गांव से हम लोग को मतलब जैसे कुछ भी हो रहा है तो जा रहे हैं तो उसमें हम लोग को निकाल दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, कि इस गांव के लोग आ रहे हैं तो उनको नहीं रखना है करके, कुछ भी कार्यक्रम के लिए नहीं। पूरे प्रदेश में ऐसा ही हाल रहेगा मतलब आप लोगों का? जी, तो मैं जितने भी मतलब हमारे जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री विष्णु देसाई है, उनसे मैं अपील करती हूँ कि वो हमारे जो समस्या है उसका निवारण करें, हमारे जो तकलीफ है उनको समझे और
जल्द से जल्द इसकी समस्या का निवारण करे, ये मैं चाहती हूँ। मुख्यमंत्री भी आदिवासी है जी। और आप लोगों को निकाला जा रहा है समाज से, इस पर आप क्या कहेंगे? यही कहती हूँ कि मैं मतलब हमारा तो कोई गलती है ही नहीं। अगर कहीं न गलती कहीं है तो शर्मनाक बात है। बताना चाहिए। और ये जो घर का मामला है, जो जमीन सरकारी जमीन है, शासकीय जमीन है, तो उसको तो हमारे द्वारा तो नहीं तोड़ा गया है, वो तो शासन द्वारा तोड़ा गया है। तो उस मामले को समाज क्यों ले रहा है, हम्म, ये हम सवाल कर रहे हैं, तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं समाज के जो पदाधिकारी हैं वो। जैसा भी हो, लेकिन कहीं न कहीं समाज से बाहर बहिष्कृत कर देना लोगों को और उनसे अर्थदंड लेना, ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। और कुछ लोगों से बात करेंगे हम। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन है। आप बात करेंगे, नाम बताएंगे। मेरा नाम जगेश्वर सिंह कंवर है। हाँ। क्या कुछ और समस्याएं मेन हो रही हैं समस्या आपके ये है गाँव सर, हमारे गांव में ना 2-2.5 साल से खुशी नाम का मतलब कोई चीज ही नहीं, मतलब शादी बर भी है या तो अगर हम जैसे गांव में छठी वट्ठी कराते हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। में? अच्छा, लंबे समय से, काफी लंबे समय से आप लोगों को बहिष्कृत किया गया हाँ है। सर, इससे पहले आपने किससे शिकायत की? शिकायत किए थे सर, मतलब मेन शिकायत की थाना में किए थे, तो फिर कब हजार किए हैं? 2 महीने पहले, 4 साल तक पहले गए थे। अच्छा। उसके बाद हजार से लगे। फिर अभी गए थे तो बोले कि 2-3 दिन बाद अब आएंगे, आना बोले है। अच्छा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है? नहीं सर। यहाँ समझौता कराने के लिए कोई नहीं है? नहीं सर। आपके समाज के लोग क्या बोलते हैं, जो पदाधिकारी हैं वो? सर हम लोग मतलब बात हम लोग सुनते नहीं, सिर्फ 23 लाख रुपए पैसा पटाओ या तो समाज में रहो, 23 लाख पैसा पटाओ या तो समाज में रहो, बस ऐसे ही बोल रहे हैं समाज के लोग। 23 लाख पैसा दो या तो समाज में रहो, 23 लाख पैसा दो समाज, बस और कुछ बात ही नहीं हो रहा है सर, बस यही बोले जा रहे हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जीता है, समाज में खाता है, समाज में ही मर जाता है। मनुष्य परस्पर निर्भरता जरूरी है, लेकिन यहाँ पर वो सब नहीं हो पा रहा है। आइए कुछ और कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या कुछ समस्या हो रही है? जी, मेरा नाम निवारण क्या कुछ हो सकता है इसका? निवारण में एक प्रकार से कहा जाए तो जो हमारे पदाधिकारी हैं कंवर समाज के, मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि वो पद में रह करके भी ऐसे घमंड वाली बातें न करें, क्योंकि हम एक गरीब परिवार से आते हैं। क्योंकि हमारा दुख आज विष्णुदेव शाह जी नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे? अगर इस तानाशाही नहीं करेंगे तो हम तानाशाही रायपुर जा करके करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे, सबके लिए करेंगे जो पदाधिकारी हमारे समाज में बने हुए हैं ना। क्योंकि जब वहाँ कंवर सम्मेलन हुआ अभी, वहां पर केवल एक ही लोग गया था, कौन? श्यामलाल कंवर। बाकी जो हमारे पदाधिकारी हैं ना, कोई नहीं गए थे, क्योंकि हमने 2 बार वीडियो देखा है उनका। क्योंकि हमारा समाज का आज महासम्मेलन हो रहा है रायपुर में, तो क्या हुआ? वहां हमारे पदाधिकारी गए ही नहीं, तो कैसे में हम जानेंगे कि हमारे पदाधिकारी हमारे क्षेत्र के लिए क्या मांग कर रहे हैं विष्णुदेव शाह जी से? क्योंकि हमारा मकसद नहीं है किसी को मतलब लज्जित करना, हमारा मकसद यही है कि हमारा जो मामला है उसको संज्ञान में लाया जाए। जब हमारा मामला संज्ञान में नहीं आएगा तो शाह जी है कैसे हमारे मतलब समाज के पद मतलब मुख्यमंत्री हो सकते हैं? आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आप लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जा रहा है। क्या उम्मीद रखते हैं कुछ मुख्यमंत्री महोदय से? मुख्यमंत्री महोदय देख रहे हैं, जी जी, क्या उम्मीद रखते हैं कि कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, उनको यही अपील करना चाहेंगे कि हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित करे, ताकि अपने समाज को एकता के रूप में देखे, ताकि गांव वाले भी उनको समझे कि हाँ सही में सहाय का काम कर रहे हैं। बस मेरा यही कहना है। जैसे लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो अगर हमारी मांगे अगर सुनी नहीं जाती है तो हम आने वाले समय में चुनाव बहिष्कार भी करेंगे और आगे चल के हम कलेक्टर में धरना भी प्रदर्शन करेंगे, ताकि हमारे जो मतलब मामला है उसको संज्ञान में लाया जाए, ताकि जो कुछ भी है उसको अब कलेक्टर महोदय तो समझती ही होंगी, क्योंकि बार बार हम कलेक्टर महोदय के पास जा रहे हैं। यह तो हमारा मकसद है कि मतलब कलेक्टर महोदय भी आदिवासी हैं। हाँ, आदिवासी हैं, क्योंकि वो तो कहते ही हैं कि आप लोग अच्छे आदमी हो, लेकिन आपके जो समाज में बैठे हैं ना, वो चूसने वाले हैं। क्या चूसने वाले हैं? क्योंकि पैसा चाहिए उनको, निर्णय तो सही कर नहीं पाते हैं, बस पैसे की ही मांग करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो मामला है इसको संज्ञान में लाया जाए, ताकि हम चाहते हैं कि ये शांति रूप में हो जाए। बस यही बात है। तमाम भीड़ जो दिख रहे हैं आसपास, सामने में, इधर आगे पीछे, सब के सब ये लोग चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं। अभी जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें सभी सही बहिष्कार करेंगे अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है। तो आपको लगता है अगर कि हमें इस तरह की आवाज उठाना चाहिए, तो आप शक्ति जंक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लक्ष्मणपुर से शक्ति।